नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहला स्वरूप है। पूर्व जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, जिन्होंने बाद में हिमालय की पुत्री के रूप में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। उनका वाहन बैल है, जिसे हम वृषभ भी कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है और उनकी आराधना से स्थिरता, शांति, समृद्धि और संयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां को गाय के घी और दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है और उन्हें सफेद फूल और कमल अर्पित किए जाते हैं। योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हुए इस दिन उनकी योग साधना का प्रारंभ करते हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इस देवी के ही अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। मां शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। आप उन्हें दूध से बनी बर्फी या खीर का भोग चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये थी मां शैलपुत्री की कहानी। इस तरीके से आप उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। जय माता दी।